भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। थ्योरम है हमारे पास H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सोल्वेबल ग्रुप G, देन G बाई H इज ऑल्सो सोल्वेबल। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले भी ये प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। प्रूफ देखिए इसका, हमने पहले एक सोल्वेबल सीरीज लेनी है G इक्वल टू G0 सुपरसेट G1 सुपरसेट G2 एंड सो ऑन Gn तक, विच इज इक्वल टू सेट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पर E है आपके पास। बी ए सोल्वेबल सीरीज फॉर G, कंसिडर द सीरीज। अब हम एक सीरीज कंसिडर करेंगे G बाई H की, सब के अपॉन में H लिख दो, और यहाँ पे देखिए G1 H बाई H, G2 H बाई H एंड Gn H बाई H, ठीक है। और यहाँ पर आइडेंटिटी H होगा क्वोशिएंट ग्रुप के अकॉर्डिंग। ये इक्वेशन 1 आ गई। हमें ये सोल्वेबल वेरीफाई करना है, तो सोल्वेबल के लिए सबसे पहले तो हमें सब नॉर्मल सीरीज दिखाएंगे। सब नॉर्मल का मतलब है कि हर सब सेट अपने से पहले वाले सुपर सेट का नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। यानी कि सबसे पहले तो मुझे शो करना है कि Gi प्लस 1 H अपॉन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi H बाई H, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, कंसिडर एनी x बिलोंग्स टू Gi H, देन x विल बी ऑफ टाइप G इंटू H, वेयर G बिलोंग्स टू Gi एंड H बिलोंग्स टू H। x G H टाइप का होगा जहां पर ये Gi से बिलोंग करेगा और H H से बिलोंग करेगा। अब x Gi प्लस 1 H इज इक्वल टू x की वैल्यू GH रख दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, Gi प्लस 1 H, ध्यान देना इस कंडीशन पे, H जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, इसलिए G के जितने भी सब ग्रुप होंगे उनके साथ H एबिलियन करेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो H Gi प्लस 1 को मैं Gi प्लस 1 H लिख सकता हूं, तो यही यहां पर इसने किया है, Gi प्लस 1 H को H Gi प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग H H इज इक्वल टू H ही होगा, इसलिए इसकी जगह पर H लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने H Gi प्लस 1 को फिर से कम्यूट कर दिया, Gi प्लस 1 पहले H बाद में। फिर Gi प्लस 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi एंड G बिलोंग्स टू Gi। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये G जो है कम्यूट करेगा Gi प्लस 1 के साथ, तो Gi प्लस 1 G H, इसको कम्यूट करके G बाद में लिख दिया और Gi प्लस 1 को पहले लिख दिया। अब इस H को वापस H H लिख दिया, ये वापस X बन गया। Gi प्लस 1 X है और इसके साथ में H है, तो X H को मैं H X लिख सकता हूं क्योंकि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं इसकी, X H को मैं H X लिख सकता हूं। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई X Gi प्लस 1 H कम्यूट कर गया, देखो यहाँ पे पहले था अब यहाँ बाद में आ गया, कंडीशन आ गई। तो दिस प्रूव दैट Gi प्लस 1 H इज नॉर्मल इन Gi H, ठीक है, क्योंकि जो X हम एलिमेंट लेके चले थे वो Gi H का लेके चले थे और X इसके साथ कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए Gi प्लस 1 H जो है नॉर्मल इन Gi H होगा। अब हमारे पास एक लेमा और होता है उसके अकॉर्डिंग, पहले तो आप इस लेमा को समझिए कि भाई H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G, H और K दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के, सच दैट H इज सबसेट ऑफ K, K इज सबसेट ऑफ G, देन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। एक तो K बाई H नॉर्मल सब ग्रुप G बाई H एंड G बाई K, यानी कि G के अपॉन K आएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा G बाई H डिवाइडेड बाई K बाई H। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास Gi प्लस 1 H नॉर्मल इन Gi H हो गया, भाई ये आ गया Gi H का और ये आपका G का हो गया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका नॉर्मल बनेगा, जैसे इन्होंने ये कंडीशन अप्लाई की थी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड Gi H डिवाइडेड बाई Gi प्लस 1 H आइसोमॉर्फिक टू Gi H डिवाइडेड बाई H और Gi प्लस 1 H डिवाइडेड बाई H, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिफाइन करेंगे एक फंक्शन f, Gi अपॉन Gi प्लस 1 का एलिमेंट डालेंगे उसके अंदर, वो एलिमेंट आएगा Gi H डिवाइडेड बाई Gi प्लस 1 H का, और इस तरह से एलिमेंट होगा। देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी का है, Gi का एक एलिमेंट X लोगे तो X Gi प्लस 1 होगा F के अंदर, इक्वल में X आएगा, और अब की बार आइडेंटिटी Gi प्लस 1 H है तो ये कंडीशन आएगी, तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू Gi, समझ गए। तो ये कंडीशन करने के बाद अब हमें दिखाना है कि देन F इज वेल डिफाइंड, ठीक है। Let xy belongs to Gi such that x Gi plus 1 equal to y Gi plus 1,
कि भाई एक्स और वाई दो एलिमेंट है जो जी आई से बिलोंग करते हैं, और ये कंडीशन हम अपनी तरफ से लेकर के चले कि यहाँ एक्स लिखा और यहाँ वाई लिखा। ठीक है, अब ये वाई जो है हमारे पास वाई को हटाना है यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आपके पास एक प्रॉपर्टी ध्यान देना यहाँ पर कि एक्स जी आई इज इक्वल टू वाई जी आई प्लस वन, यानी कि जी आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई जी आई प्लस वन, ये आ गया। तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट है ये आपका जी आई प्लस वन से बिलोंग करेगा। ठीक है, कि एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन, और वो सबसेट है जी आई प्लस वन एच का। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्स इनवर्स वाई था, एक्स फिर उधर जाएगा, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे किया ना कि भाई एक्स जी आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई जी आई प्लस वन है, तो एक्स इनवर्स वाई जी आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस वन हो गया। तो उसी कंडीशन से अगर एक्स इनवर्स वाई जी आई प्लस वन से बिलोंग करता है तो एक्स के साथ जी आई प्लस वन एच इक्वल होगा वाई के साथ जी आई प्लस वन एच। ये तो वेल डिफाइन की कंडीशन हो गई। अब हम करेंगे कि एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, कि एक्स जी आई प्लस वन और वाई जी आई प्लस वन बी एनी टू एलिमेंट ऑफ जी आई डिवाइडेड बाई जी आई प्लस वन। ये दो एलिमेंट लिए इसके, इन दोनों को प्रोडक्ट में लिखा यहाँ पर, तो ये एक्स वाई हो जाएगा और जी आई प्लस वन और जी आई प्लस वन एक सिंगल बन जाएगा, एक्स वाई जी आई प्लस वन। उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो हमने डिफाइन किया था, जो भी यहाँ x होगा वो पहले लिखा जाएगा और साथ में ये लिखा जाएगा। सेम वे में यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखा जाएगा और जी आई प्लस वन एच लिखा जाएगा। फिर ये x के साथ जी आई प्लस वन एच और फिर y के साथ हो जाएगा। ये आपका बन गया एफ एक्स जी आई प्लस वन और ये आपका बन गया एफ वाई जी आई प्लस वन। तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब ऑन टू के लिए चलेंगे, टू शो एफ इज ऑन टू लेट वाई जी आई प्लस वन एच जो है वो इससे बिलोंग करता है, क्योंकि एफ फंक्शन का जो रेंज था वो ये था, तो इससे बिलोंग कर लिया। इसका मतलब है कि वाई एलिमेंट जो है वो इससे बिलोंग करेगा जी आई एच से। तो वाई किस टाइप का होगा, एक्स एच टाइप का होगा, जहाँ पे एक्स जी आई से बिलोंग करेगा, एच एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाई जी आई प्लस वन एच इज इक्वल टू एक्स एच जी आई प्लस वन एच, यानी कि वाई की जगह पे हमने वैल्यू रख दी एक्स एच जी आई प्लस वन एच। अब जी आई प्लस वन एच को मैं एच पहले और जी आई प्लस वन बाद में लिख सकता हूँ। एच एच जो है एक सिंगल एच बन जाएगा, फिर उसमें भी एच फिर वापस बाद में चला जाएगा, और आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी एक्स जी आई प्लस वन एच विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी आई प्लस वन। यानी कि हर एक फंक्शन की डोमेन के लिए आपके पास एक रेंज आ गई। तो एफ इज ऑन टू, सो बाई फंडामेंटल थ्योरम एफ ऑफ जी आई प्लस वन अपॉन जी आई प्लस वन जो है वो इक्वल होगा जी आई एच अपॉन में एफ जी आई प्लस वन एच के। ठीक है, तो सिंस जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज एबिलियन, क्योंकि हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज थी, उसको उसने सोल्वेबल सीरीज बोला हुआ था। सोल्वेबल के अंदर हर फैक्टर ग्रुप एबिलियन होता है, तो जी आई डिवाइडेड बाई जी आई प्लस वन इज एबिलियन। तो जी आई एच डिवाइडेड बाई जी आई प्लस वन एच इज ऑल्सो एबिलियन, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो कंसिक्वेंटली ये जो है ये आइसोमॉर्फिक था इसके, तो ये भी एबिलियन हो गया। हर एक फैक्टर ग्रुप एबिलियन हो गया। तो इसका मतलब जो सीरीज वन थी जो हमने अपॉन एच वाली बनाई थी वो आपके पास क्या होगी, सोल्वेबल, और वो किसकी सब नॉर्मल सीरीज थी, जी बाई एच की। सो जी बाई एच इज ऑल्सो सोल्वेबल। यहाँ पर ये थ्योरम खत्म हो गई आपकी।